हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन था वो कवर कर दिया है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले वो इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वो देख लेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे आपके कुछ फिगर्स गिवन हैं एंड क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है सिंपल कर्व। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सिंपल कर्व हैं। ठीक है, देखिए ये तो हमारा सिंपल कर्व है ही, तो ये सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व है या नहीं? सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि ये दो सर्कल्स बने हुए हैं जो एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं है। तो अगर ज्वाइंट नहीं है तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। ये सिंपल कर्व है या नहीं? ये भी सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो सिंपल कर्व नहीं होंगे। ये सिंपल कर्व है या नहीं? ये भी सिंपल कर्व है। ये भी सिंपल कर्व है। ये भी सिंपल कर्व है क्योंकि ये एक लाइन से ऐसे बनता चला आ रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व है। अब यहाँ देखेंगे ये सिंपल कर्व है या नहीं, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक सर्कल यहाँ बना हुआ है, एक सर्कल यहाँ बना हुआ है, बीच में लाइन दे दिया है, तो ये कहाँ सिंपल कर्व है? तो ये सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सीधी सी बात है, जो सिंपल कर्व होंगे उन्हीं में सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगा। तो देखिए क्लोज मतलब जो क्लोज होंगे, तो देखिए ये क्लोज्ड फिगर ही है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ये भी क्लोज्ड फिगर है तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ये भी क्लोज्ड फिगर है तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ये भी क्लोज्ड फिगर है इसलिए ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। और ये भी क्लोज्ड फिगर है तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पॉलीगन। पॉलीगन इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। वो किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना है तो ये पॉलीगन है। ये भी लाइन सेगमेंट से बना है तो ये भी पॉलीगन है। ये लाइन से नहीं बना तो ये पॉलीगन नहीं है। ये भी केवल लाइन से नहीं बना है, देखिए इसमें ये कर्व आ गया तो ये भी पॉलीगन नहीं है। ये भी केवल लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसमें भी एक कर्व है तो ये भी पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसका हर एंगल 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए इसका एंगल तो 180 डिग्री से कम है नहीं, क्योंकि देखिए ये एक एंगल तो इसका 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, तो ये हमारा कनकेव होगा। इसके देखिए सारे एंगल 180 डिग्री से कम है तो ये होगा कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहा था, तो जो पॉलीगन है वही हमारे कन्वेक्स या कनकेव होंगे। तो केवल यही दोनों पॉलीगन है और तो कोई पॉलीगन है नहीं, तो हम इन्हीं दोनों में सिर्फ देखेंगे कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कनकेव। तो ये वाला कन्वेक्स है और ये वाला कनकेव। ओके, सेकेंड पार्ट था इसका कनकेव पॉलीगन, कनकेव भी मैंने बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is how many diagonals does each of the following have? A convex quadrilateral. Convex quadrilateral, जैसे अगर हम एक convex quadrilateral बना ले, कोई भी quadrilateral मतलब जिसमें 4 sides हो और convex होना चाहिए, that means हर एक एंगल उसका 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने ये convex quadrilateral बना लिया। इसमें पूछ रहा है कि इसके कितने diagonals होंगे, तो इसमें diagonals बना के देख लें कितने होंगे। 1 and 2। कितने diagonals होंगे? 2। तो ए के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 2। नेक्स्ट बी, अ रेगुलर हेक्सागन।
जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें कितने आपके पॉलीगन होंगे। ठीक, तो हम पहले हेक्सागन बना लेते हैं। पॉलीगन नहीं, सॉरी, डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होंगे। अब देखिए इसका डायगोनल्स निकालने के लिए हम इसमें डायगोनल बनाना शुरू करेंगे, तब हम जान पाएंगे। ठीक, अगर हमें यहां से डायगोनल बनाना है ए बी सी डी ई एंड एफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमें ए पार्ट से डायगोनल बनाना है तो ए से जो दो लाइन जा रही है उन दोनों पॉइंट्स को छोड़ देंगे, जैसे बी को और एफ को छोड़ देंगे, बाकी सब पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ए से ई पे भी लाइन ड्रॉ होगी, ए से डी पे भी लाइन ड्रॉ होगी और ए से सी पे भी लाइन ड्रॉ होगी। मैंने कितनी बनाई लाइंस? 3। एक AC बनाया, एक AD और एक AE। ओके, नाउ अब अगर B की बात करें तो B से एक A पे लाइन जा रही है और एक C पे, तो A और C को छोड़ देंगे, बाकी तीनों पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, डायगोनल BF BE एंड BD, BF BE एंड BD। गॉट इट। अब C की बात करेंगे तो C से B को छोड़ देंगे और D को छोड़ देंगे। अब C से A पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो C से A पे ऑलरेडी ड्रॉ है। अब हम C से F पे ड्रॉ कर देंगे और C से E पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो एक हमने बनाई CF और एक हमने बनाई CE। गॉट इट। अब D पे आएंगे तो जब D से बात करेंगे तो D से एक लाइन जा रही है C, तो हम C के पॉइंट को छोड़ेंगे, और D से एक पॉइंट जा रहा है E, तो हम E को छोड़ेंगे। C और E को छोड़ देंगे, बाकी सब पे ड्रॉ करेंगे। तो इस पे पहले से ही ड्रॉ है, इस पे पहले से ही ड्रॉ है। अब हम इस पे सिर्फ ड्रॉ करेंगे DF। अब हम देखें तो सब पॉइंट से 3 लाइंस जा चुकी हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबसे 3 लाइंस जा चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें कितने डायगोनल्स बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्राइंगल। सी पार्ट है इसका, अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? देखिए ये रहा ए से एक लाइन जा रही है B, एक लाइन जा रही है C, तो हम B पे ना तो कोई डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं ना तो C पे। बचे हुए पॉइंट से करेंगे वो है नहीं। इसी तरीके से C से A पे जा रहा है, B पे जा रहा है, इसके अलावा हम किसी पे भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल में 0 डायगोनल्स होंगे। अगर कोई पॉइंट और होता तो हम उस पे ड्रॉ कर लेते, बट है ही नहीं। तो ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होंगे? 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3 is what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral। कोई convex quadrilateral है, फिर से अभी जैसे मैंने एक convex बनाया था, एक convex quadrilateral है, इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा। तो ये हम आपको अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे जब इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, कि जिसमें मेरा 4 साइड्स होता है उसके एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 360 डिग्री। आफ्टर दैट, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो भी क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम देख लेते हैं। एक नॉट कॉन्वेक्स का मतलब कनकेव। एक कनकेव फिगर बना लें। कोई भी एक कनकेव फिगर बना लिया और मुझे देखना है कि इसका सम 360 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसको मैंने माना 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6। ओके,
तो अगर हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला, ट्रायंगल ABD, तो ट्रायंगल ABD जब लेंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। एंगल ACD, ट्रायंगल ACD। अब ट्रायंगल ACD की बात करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इसका हो गया सेकेंड पार्ट। ओके, अब हम फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जब हम ऐड करते हैं तो LHS को LHS से ऐड करेंगे एंड RHS को RHS से ऐड करेंगे। ओके, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, अब सॉल्व करते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एंगल 1 एंड एंगल 3 को, तो क्या बनेगा एंगल A। एंगल 2 के साथ कुछ नहीं है तो एंगल 2 ऐसे ही लिखेंगे, एंगल B। एंगल 4 के साथ कुछ नहीं है तो एंगल 4 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, दैट इज एंगल C। और एंगल 5 एंड एंगल 6 को मिला के क्या बन रहा है, एंगल D। एंगल 5 एंड एंगल 6 को मिला के क्या बन गया, एंगल D। सारे एंगल्स कवर हो गए, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो 360 डिग्री। दैट मींस ये प्रॉपर्टी आपकी नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगन में भी अप्लाई होगी। एक बार और देख लीजिए, मैंने इसको ऐसे डायगोनल ड्रॉ करके इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो जब ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 लिखा, फिर इन तीनों ट्रायंगल्स का सम 180 लिखा, फिर पूरे को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था कि इसके सारे जो हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसके मेजर ऑफ एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। फिर कह रहा है अगर नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा तो क्या उसका भी 360 डिग्री होगा, तो आंसर हो जाएगा यस। ये हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए कि होगा कि नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of angles deducted from that. Okay, ये फिगर दिए हुए हैं, फिर इसमें कितनी कितनी साइड्स है वो दिया है, फिर एंगल्स का सम कितना होता है वो गिवन है। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में अगर कोई एंगल है उसका सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि जितनी साइड्स होती हैं उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला निकालेंगे n-2 × 180। मतलब कोई भी हमारा फिगर है उसके एंगल्स का सम कितना होगा ये निकालने के लिए n की जगह पर हम नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे, -2 × 180 करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एंगल्स का सम कितना होगा। जैसे कह रहा है कि अगर 7 साइड्स हैं तो उनके एंगल्स का सम कितना होगा। 7 साइड्स का मतलब कोई भी 7 साइड ऐसे ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे ड्रॉ कर लो। ऐसे देखिए 7 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा ये निकालने के लिए 7 8 10 एंड n। फर्स्ट है 7, सेकेंड है 8, थर्ड है 10
एंड फोर्थ है n। इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा मुझे वो निकालना है। तो हमने फॉर्मूला बताया n माइनस टू इंटू 180। तो नंबर ऑफ साइड्स है इसमें 7, तो 7 माइनस टू इंटू 180। 7 में से 2 जाएगा तो 5 इंटू 180 एंड 18 5 90, तो 900 डिग्री होगा। इनके सारे एंगल्स का सम अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 900। ओके, नेक्स्ट अगर 8 साइड्स है तो अब हम n की जगह पे 8 रखेंगे, तो 8 माइनस टू इंटू 180। 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6 इंटू 180। 18 6 108, तो 108 1080 डिग्री। इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 1080 डिग्री। अगर 10 साइड्स हैं तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे 10 माइनस टू इंटू 180। 10 में से 2 जाएगा तो 8 इंटू 180। 18 8 144, तो 1440 डिग्री। ठीक है, अब n साइड्स है तो n साइड्स है तो n की जगह पे n ही रहेगा, तो n माइनस टू इंटू 180, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्क्वायर, तो स्क्वायर की देखिए सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ रेगुलर पॉलीगन हैज इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो 3 साइड्स के लिए तो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल देना है जिसमें 3 साइड्स हो, तो ये 3 साइड्स वाला एक ट्रायंगल ही होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होगा। तो इसका आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, फर्स्ट का, ए का। एंड बी में कह रहा है 4 साइड्स, तो बी में हमारी देखिए यहाँ पे 4 साइड्स हैं भी और इसके सारी साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। तो वो कौन सा साइड होगा रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 6 साइड्स। तो 6 साइड्स हमारी किस में होती हैं, हेक्सागन में। ठीक, हेक्सागन में इसमें भी क्या होते हैं, इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और रेगुलर हेक्सागन और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन में चला जाएगा। तो इसका आंसर होगा रेगुलर हेक्सागन। ओके, एनी प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट अगर हम करें तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए इसमें 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स के एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो हम इनके सारे एंगल्स का सम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैंने चारों एंगल्स का सम कर लिया तो उनका सम कितना होगा 360 डिग्री। अब हम इनको ऐड कर लें तो 50 प्लस 130 दैट इज 180, 180 प्लस 120 दैट इज 300। ठीक है, 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x को एक ही साइड रहने दें, बिना x वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये प्लस 300 था, इस साइड आएगा तो माइनस 300। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 360 में से 300 जाएगा तो 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें, जब हमें ये पता होगा तब 1 2 3 एंड 4 साइड्स हैं, तब हम इनका सम 360 डिग्री निकाल लेंगे। बट पहले हमें ये तो पता चले एटलीस्ट 3 एंगल, जब 3 एंगल्स पता होंगे तभी हम 4th एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ 2 ही पता है, तो ये हम अगर पता कर लें 3 एंगल्स पता चल जाएंगे तो हम 4th की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए ये हमारा लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है और ये साइन जो होता है ये राइट एंगल का साइन होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री का साइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 तो ये भी 90, 90 90 180 डिग्री। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये 90 है। अब हम इन चारों एंगल्स का सम करेंगे तो x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। वही फिर से आ गया, 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। x प्लस 90 प्लस 70 दैट इज 160, 160 प्लस 60 दैट इज 220 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x एक ही साइड रहने दें और बिना x वाले टर्म को दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, यहाँ प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू आएगी 140 डिग्री। ओके, नाउ सी पार्ट। ये गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बी पार्ट।
देखिए अब हमें इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें पहले ये देखें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो टोटल इस फिगर में कितनी साइड्स हैं, 5, और 5 साइड्स के एंगल्स का सम कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। हालांकि हम लोग को लर्न हो चुका होगा 540 डिग्री, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री दैट इज 540 डिग्री। तो इनके 5 एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें हमें 3 तो पता है लेकिन ये 2 नहीं पता है। तो इन 2 की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम वही लीनियर पेयर लगाएंगे। लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो गया 110, तभी तो 110 और 70 मिलके 180 होंगे। सेम इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, ये भी लीनियर पेयर है, तो अगर ये 60 तो ये कितना होगा 120 डिग्री, तभी तो 120 और 60 मिलके 180 होंगे। अब हमें इसके पांचों एंगल का सम पता चल गया, और 5 एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। ओके, इनको ऐड कर लें, 110 प्लस 30 दैट इज 140, 140 प्लस 120 260 डिग्री, एंड x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। x वाले टर्म को एक ही साइड रहने दें, तो 2x इज इक्वल्स टू 540, और बिना x वाले टर्म को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 260 था, इधर आएगा तो माइनस 260। 2x इज इक्वल्स टू 540 में से 260 जाएगा तो कितना आएगा 280 डिग्री। x इज इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 280 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिग्री। इन दोनों की वैल्यूज कितनी है 140 140। गॉट इट। नेक्स्ट इसमें हमारी कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5, और मुझे यहाँ दिखा रहा है कि सारे एंगल्स भी इक्वल हैं और सारी साइड्स भी इक्वल हैं, तो इसमें भी 5 साइड्स हैं, तो 5 साइड्स के एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री। तो हम इनके सारे एंगल्स का सम कर लेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। टोटल कितने x है 5, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब एक साथ दो नंबर लेके जा रहे हैं 40, तो 5 8 जा 40, बट एक साथ अगर दो नंबर लेके जाते हैं तो हम बीच में 0 लगा देते हैं, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। ओके, गॉट इट एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर E। नो, ई पार्ट है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है, डायग्राम दिया हुआ है, थर्टी 90 एंड ये y, z एंड ये x।
इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई प्लस जेड की। ओके, 7th के ए पार्ट में। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो 90 प्लस 30 प्लस इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए ए मान लेते हैं। ओके, तो चलिए 90 प्लस 30 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ओके, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 90 प्लस 30 दैट इज 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। बट हमें निकालना क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x, y और z की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर है। ये x इस साइड रहने दें, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। हमें x की पता चल गई। अब हम y की निकालें, तो y की निकालने के लिए फिर से ये देखिए लीनियर पेयर है, तो जब लीनियर पेयर है तो फिर से इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, a की वैल्यू मुझे यहाँ पे देखिए 60 पता थी, तो हम a की जगह पे 60 रखेंगे। 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 60 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, तो y की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 180 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा 120 डिग्री। अब हमें y की भी वैल्यू पता चल गई। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगेगा कि बहुत लेंथी है, बट एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर से देखिए मेरा लीनियर पेयर है, तो z प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी हमारा लीनियर पेयर हो गया। ओके, अब ये प्लस 30 इस साइड आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, z इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब हमें x, y एंड z, x, y एंड z तीनों की वैल्यू पता चल गई। मुझे निकालना था x प्लस वाई प्लस z, तो x दैट इज 90, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू निकालना था। x की वैल्यू आई है आपकी 90, तो हम x की जगह पे रखेंगे 90, y की वैल्यू आई है 120 एंड z की वैल्यू आई है 150। तीनों का सम करेंगे तो 120 में 90 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 210, 210 में 50 ऐड करेंगे तो 260 और 100 और ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। ओके, तो इसका आंसर होगा 360 डिग्री। इसका बी पार्ट,
W 120 X Y 80 Z एंड 60। इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी ए पार्ट इसका सॉल्व किए थे वैसा ही सेम बी पार्ट भी है। तो हम सबसे पहले ये देख लें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है तो फिर से इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 80 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 180 में से 80 जाएगा तो 100 डिग्री। हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब हम x की निकालेंगे तो फिर से ये लीनियर पेयर है, तो 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब ये देखिए प्लस 120 है, इस साइड आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। x की भी वैल्यू पता चल गई। अब हम z की निकालेंगे, तो z की निकालने के लिए फिर से ये लीनियर पेयर है, तो 60 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल्स टू ये प्लस 60 इस साइड आएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। ओके ना, अब w की वैल्यू चाहिए, बट w की वैल्यू के लिए मुझे ये नहीं पता है। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना होगा, इसको हम मान लें a। तो देखिए 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। तो हम इन सब का सम कर लें तो 360 डिग्री आ जाएगा। 120 प्लस 80 दैट इज 200, 260 260, तो बचा हुआ कितना होगा 100। क्यों? क्योंकि 260 एंड 100 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। गॉट इट? तो a की वैल्यू क्या होगी 100, और 100 होगी तो फिर से देखिए लीनियर पेयर है, तो a प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। a की वैल्यू आई है 100 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 100 है, इस साइड आएगा तो माइनस 100, तो w इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो w की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। गॉट इट? अब हमें क्या निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x दैट इज 60 प्लस y दैट इज 100 प्लस z दैट इज 120 प्लस w दैट इज 80। इनका सम निकालना है। 120 एंड 80 200, 200 एंड 100 300, 360 360 डिग्री। तो इनका भी सम कितना आएगा 360 डिग्री। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।